हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस में। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो भाई लोगों, अब हमारी क्लास की है, हमारी क्लास है हिमाचल की। तो हिमाचल में हम करेंगे आज शहरों के पुराने नाम। लिखवाए नहीं थे मैंने, लिख लेंगे पुराने नाम, है ना। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो आपने सुना होगा नाम कौन सा, सुंदरनगर। सुंदरनगर सुना है? किस जिले के अंतर्गत आता है? मंडी जिले के अंतर्गत आता है। सुंदरनगर झील फेमस है। उसी झील से क्या किया गया है, सतलुज ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट, है ना। उस झील से ब्यास का पानी कहां फेंका जाता है? सतलुज में, है ना। 13.16 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगें हैं और पानी कहां फेंकती है? ये सलाबगढ़ में। तो सुंदरनगर का पुराना नाम लिख लेंगे बनेड़, या बड़ेह भी आ जाता है, बड़ेह, रे या बड़ेह भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है ना। आपको याद होना चाहिए बनेड़ या बड़ेह। दूसरा नाम लिखेंगे आप बैजनाथ। अब बैजनाथ भी पता है आपको, है ना। बैजनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर के लिए। और दूसरी बात, बैजनाथ में कभी भी दशहरा नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? कीरग्राम। क्या नाम था? कीरग्राम। फिर बिलासपुर लिख लो। बिलासपुर का पुराना नाम लिखेंगे ब्यासपुर या कहलूर। हम अब बोलते ना आगे कलूरिये, वो रिश्तेदार आते थे जो स्पेशली आए क्या बोलते, कलूरिया, है ना। तो ब्यासपुर या कहलूर। फिर अगला लिखेंगे सराहन। पुराना नाम क्या बताया मैंने इसका? सोनितपुर। तो इसकी कहानी भी बताई थी मैं, बबासदेव वाली। बबासदेव ने आया, सोनितपुर बसाया था। और अगर बिलासपुर का भी लिखना हो तो बिलासपुर शहर की स्थापना लिख लेंगे, किसने की थी? राजा दीपचंद ने। रियासत की स्थापना की थी किसने? वीरचंद चंदेल ने। और दीपचंद चंदेल ने क्या किया? बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। ऊना, ऊना का पुराना नाम क्या है? जसवा या उन्हा, या साथ में लिख लेंगे पौना। ये सभी किसके नाम हैं? ऊना के। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप नूरपुर। देखो, नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी, पर नूरपुर किसके ऊपर रखा गया? नूरजहां के ऊपर। जहांगीर की बीबी थी नूरजहां, उसके ऊपर इसका नाम क्या रखा गया? नूरपुर। कांगड़ा, कांगड़ा को क्या पुकारते थे? त्रिगढ़, है ना। त्रिगढ़। देखो, जो कांगड़ा किला है उसे क्या बोलते थे? नगरकोट या भीमकोट। नगरकोट का किला या भीमकोट का किला, ठीक है। भरमौर, भरमौर कहां पे है? चंबा में। और इसका पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुर। देखो, अब इसकी भी बात बताऊं मैं। जो ब्रह्मपुर था, इसकी स्थापना हुई थी, है ना, किसने की थी? भरमौर। भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर रियासत थी, है ना। बाद में चंबा रियासत बनी थी साहिल बर्मन के समय, और इसकी स्थापना की थी मेरू बर्मन ने, है ना। मेरू 550 में, मारू बर्मन। मेरू अलग है, मारू अलग है, तो मारू बर्मन ने इसकी स्थापना की थी। भरमौर के बाद लिखेंगे कुल्लू। कुल्लू का पुराना नाम क्या है? कलूद। कुल्लू का पुराना नाम क्या है? कलूद।
नेक्स्ट लिखेंगे नालागढ़। नालागढ़ का पुराना नाम लिखेंगे हिंदूर। नालागढ़ किस जिले में है? तो ये है सोलन जिले में। इस घाटी के अंतर्गत आता है, सरसा घाटी के अंतर्गत औद्योगिक शहर है सरसा घाटी के, ये है ना। नालागढ़ के बाद अगला लिखेंगे किन्नौर। किन्नौर का जो पुराना नाम है वो है चीनी। तो मैं आपको इसकी स्टोरी बताई थी 1 मई 1960 को किन्नौर जिले का गठन हुआ। कैसे गठन हुआ? तो क्या था, जो एक चीनी तहसील थी, चीनी तहसील प्लस रामपुर तहसील के 14 गांवों को मिलाकर किन्नौर जिले का गठन किया गया था। फिर एक मैंने बताया आपको कसौली, पुराना नाम क्या है इसका? कसूल, है ना। कसौली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कसौली में क्या है? अनुसंधान केंद्र है डॉक्टर सैंपल के द्वारा। यहां पे क्या होता है? यहां पे कुत्ते के काटने या सांप के काटने की दवाई बनाई जाती है। कसौली के बाद लिखेंगे कंडा घाट। कंडा घाट का पुराना नाम है कोहिंगस्तान। अब कंडा घाट किस लिए फेमस है? देखो, कंडा घाट जो है अश्विनी घाटी में आता है, अश्विनी घाटी के अंतर्गत है। और यहां पे क्या है? हिमाचल का इकलौता गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बहुतकनीकी संस्थान कंडा घाट में। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो क्या है, मतलब गर्ल्स और बॉयज को है वो, और ये ओनली फॉर ए गर्ल्स है। कंडा घाट के बाद लिखेंगे पठानकोट। पठानकोट का पुराना नाम था पैठान या पैठान। जुब्बल, जुब्बल का मैं काफी बार बता चुका हूं, क्या बताया है? देवरा या देवरा। ठीक है। धर्मशाला, धर्मशाला का पुराना नाम क्या है? तो लिख लेंगे धौलीगिरी। क्या नाम है? धौलीगिरी। अगर मैं बात करूं किन्नौर, किन्नौर को तिब्बती भाषा के लोग क्या बोलते हैं? खुन्नू। तिब्बती भाषा में लोग क्या बोलते हैं इसे? खुन्नू। क्लियर है? तो क्या क्या देखा आपने? देखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी साथ में नोट कर लेंगे। सुंदरनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? मंडी जिले के अंतर्गत। पुराना नाम क्या है? बनेड़ या बड़े। तो सुंदरनगर की स्थापना भी लिख लेंगे, किसने की? गरुड़ सेन ने। किसने की? गरुड़ सेन ने। उसके बाद आपने देखा बैजनाथ, पुराना नाम है इसका कीर्गराम। और बैजनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर के लिए। किसके लिए? भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखा आपने बिलासपुर। बिलासपुर की स्थापना की किसने? वीर चंद चंदेल ने, जो ब्यास कहलूर रियासत थी, है ना। और पुराना नाम है इसका बिलासपुर और कहलूर, परंतु जो बिलासपुर शहर है इसकी स्थापना किसने की? दीपचंद ने। सराहन, पुराना नाम सोनितपुर, और इसे किसने बसाया था? तो यहां लिखेंगे बाणासुर या बबासदेव। कुछ भी बोल देते हैं, बबासदेव भी बोल देते हैं, बाणासुर भी बोल देते हैं। ऊना, है ना। ऊना का पुराना नाम है जसवा, उन्हा या पौना। तो यहां पे एक आए थे बाबा जिनका नाम था कलाधारी, बाबा कलाधारी, है ना। ये क्या थे? सिखिज्म का प्रचार करते थे। तो जब इनके ये समाधि में लीन हो गए तो सब कुछ, मतलब जो आगे इनके वो थे, मतलब गद्दी को धारण करने वाले, वो क्या बोलते हैं? सब उन्हा दी माया है ना। मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? बाबा कलाधारी को। तो उन्हा से क्या बन गया? ऊना, और वैसे जसवा। नूरपुर कहां पे है? ये
तो कांगड़ा जिले में है। और किसके ऊपर इसका नाम रखा गया? नूरजहां के ऊपर इसका नाम रखा गया। कांगड़ा। पुराना नाम क्या है इसका? त्रिगर्त। अब ये जो कांगड़ा है ये 3 नदियों के बीच में बसा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? त्रिगर्त। 3 नदियां कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलुज के बीच में ये राज्य है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? त्रिगर्त। ठीक है। और कांगड़ा रियासत की जो त्रिगर्त रियासत है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुशर्मचंद, है ना। ये 234वें राजा थे। ठीक है, 234वें राजा थे ये। और पहले क्या थी? पहले रियासत जालंधर हुआ करती थी, है ना। और ये 234वें राजा थे, इन्होंने कांगड़ा बसाया था। और सुशर्मचंद वो राजा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। उसके बाद भरमौर। भरमौर का पुराना नाम है ब्रह्मपुर। जब चंबा रियासत अस्तित्व में आई तो सबसे पहले कहां स्थापित हुई थी? ब्रह्मपुर में। और ब्रह्मपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो मारूवर्मन। अगर डेट पूछ लें तो 550 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। एक और राजा था ब्रह्मपुर का, जिसे किस नाम से पुकारते हैं? मेरुवर्मन। वो बाद में आए थे 680 के आसपास। तो उन्होंने काफी सारे, जैसे छतराड़ी मंदिर बनवाया, है ना, शक्ति देवी मंदिर बनवाया। तो उन्होंने काफी सारे मंदिर बनवाए थे। तो वो क्वेश्चन अलग से बनते हैं। कुल्लू। कुल्लू की स्थापना किसने की थी? तो विहंग मणिपाल। लिख लेंगे ये भी, विहंग मणिपाल, है ना। और कुल्लू के राजा अपने नाम के साथ क्या लगाते थे? पाल उपनाम लगाते थे। और पुराना नाम क्या है इसका? कुलूत। उसके बाद आपने देखा नालागढ़। नालागढ़ सोलन जिले में स्थित है और पुराना नाम है हिंडूर। मैंने कहानी सुनाई थी आपको, कौन सी? जब गोरखाओं ने हमला किया था कांगड़ा के, मतलब गोरखा का और सुसारचंद का युद्ध हुआ था, तो मैंने बोला था कि उस समय बिलासपुर को एक और राजा तंग करता था। कहां का? हिंडूर का। राजा का नाम क्या बताया था मैंने? राजा रामशरण सिंह। ठीक है, तो याद रखेंगे कहां पे है? सोलन जिले में। अगर घाटी पूछ लेंगे तो सरसा घाटी। सरसा घाटी का एक औद्योगिक शहर है। कौन कौन से बताए थे? बद्दी, नालागढ़ और बरूटी वाला, है ना, सरसा घाटी के। और एक प्रसिद्ध शहर और था इसका, पिंजौर, पर वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? हरियाणा के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद किन्नौर। किन्नौर का जो पुराना नाम था चीनी। क्यों? क्योंकि किन्नौर का गठन 1 मई 1960 को चीनी तहसील के साथ रामपुर तहसील के 14 गांव मिलाकर किया गया था। और तिब्बती लोग किन्नौर को किस नाम से पुकारते थे? खुन्नू। ठीक है। उसके बाद कसौली। अगर कसौली किस जिले के अंतर्गत है? तो कसौली भी सोलन के अंतर्गत आता है ना। और इसका पुराना नाम कसूल। कसौली फेमस है किसके लिए? कुत्ते के काटने की दवाई के लिए, सांप के काटने की दवाई के लिए, या यहां पे आप लिख सकते हैं केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। कसौली के नजदीक ही आपको मैंने बताया सनावर हिल, है ना, जहां पे एक बहुत पुराना स्कूल है, आई थिंक 1846 में स्थापित हुआ था। नाम है इसका लॉरेंस स्कूल। कसौली के समीप ही आपको मैंने क्या बताया? एक कौन सी चोटी है? मंकी चोटी, है ना। मंकी पॉइंट या मंकी पॉइंट। मंकी चोटी तो चंबा में है, मंकी पॉइंट कहां पे है? कसौली में। उसके बाद कंडा घाट, ये भी कौन से जिले के अंतर्गत है? तो ये सोलन के अंतर्गत आता है। और किस घाटी में है? तो लिख लेंगे अश्वनी घाटी में ये, है ना। अश्वनी घाटी, अश्वनी खड्ड है ना वहां पे। और अश्वनी किसकी सहायक है? गिरी की। कहां मिलती है? तो मैंने बताया था कहां पे मिलती है? साधु पुल में। उसके बाद आपने कंडा घाट का क्या नाम देखा? कोहिंग स्थान। पठानकोट, इसका क्या नाम है? पैठान।
पठानकोट अब किसके अंतर्गत आता है? पंजाब के अंतर्गत आता है। जुब्बल है ना, जुब्बल कहां है? तो शिमला। कहां पे है? शिमला में। और पुराना नाम देवरा या देवरा है ना, जुब्बल है। देखो इसके पीछे क्या स्टोरी थी कि वहां पे ऐसी घास थी जिसको रात को काटते सुबह बड़ी हो जाती थी घास, है ना। फिर उस यहाँ है क्या बोलते थे उस घास को, मतलब जुब्बड़, जुब्बड़ से बिगड़ के क्या बन गया ये जुब्बल। ठीक है। और किसने की थी इसकी स्थापना? क्या बताया था मैंने? करणचंद ने, है ना। जो मैंने स्टोरी बताई थी ना आपको, सिरमौर के राजा के 3 पुत्र आए थे, 3 पुत्र, है ना। राजा तो समाप्त खत्म हो गया, और उनके 3 पुत्रों ने 3 रियासतें बसाई थी। एक सबसे बड़े ने बसाई थी जुब्बल रियासत। फिर धर्मशाला, धर्मशाला कहां है? कांगड़ा में। और कांगड़ा का मुख्यालय कहां पे है? धर्मशाला में। और पुराना नाम क्या है इसका? धौलागिरी। और धर्मशाला किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी वर्तमान में देखें तो धर्मशाला में क्या क्या है? धर्मशाला में सबसे प्रसिद्ध है, देखो, हाँ, शीतकालीन विधानसभा वहां पे है हमारी, या वो बोल सकते हैं शीतकालीन राजधानी है। दूसरा, ग्राउंड बड़ा फेमस है ना, क्रिकेट स्टेडियम है। तीसरी बात, धर्मशाला में एक शहर है मैक्लोडगंज, है ना, जहां पे क्या दलाई लामा, मतलब जो तिब्बत के निर्वासित सरकार है वो वहां से चलती है। तिब्बत के ऊपर किसका कब्जा है? चाइना का। ठीक है। तो दलाई लामा जो उनके धर्मगुरु है वो वहां कहां रहते हैं? मैक्लोडगंज में। क्लियर हुआ इतना? चल, जैसे प्राचीन समय में किस रियासत का स्थापना किसने की, है ना, रियासतें कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिगर्त। त्रिगर्त मैंने बताया किसका नाम है? कांगड़ा का, है ना। त्रिगर्त के बाद अगली रियासत है गुलेर। इसके बारे में बताता हूं मैं। देखो, त्रिगर्त की स्थापना किसने की? अभी बताया मैंने, सुशर्म चंद ने, है ना। और त्रिगर्त मतलब कांगड़ा और गुलेर में देखा जाए तो जितने भी कटोच, कटोच बोलते हैं खुद कोई, है ना, कटोच वंशी जो है, कांगड़ा और गुलेर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? गुलेर को, है ना। क्योंकि गुलेर की स्थापना की थी हरिचंद ने। हुआ क्या था? हरिचंद आखेट खेलने के लिए गया, शिकार कर खेलने के लिए, पर खेलते खेलते वो गिर गया एक सूखे कुएं में। कई बुक्स में लिखा है 15 दिन, कई बुक्स में लिखा है 21 दिन। वो राजा उसी कुएं में रहा, है ना, चीखता चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं निकाला। एक राहगीर चला था, उस राहगीर ने वो आवाज सुनी, राजा को वहां से निकाला। जब राजा अपने रियासत में पहुंचा तो इसने देखा कि मेरा भाई गद्दी पे बैठ चुका है, पर इसने मतलब अपने भाई से कोई लड़ाई लड़ूई नहीं कि वे गद्दी पे बैठ गया तो मैं इसके साथ लड़ूंगा। इसने वहां से चला गया और किस रियासत की स्थापना की? गुलेर रियासत की, हरिपुर गुलेर। ठीक है। हरिपुर अगर देखेंगे देरा के नजदीक पड़ता है ये गुलेर। इसीलिए ये बड़ा भाई था तो गुलेर रियासत की मतलब इज्जत ज्यादा है, रिस्पेक्ट ज्यादा है। ठीक है। अगला लिखेंगे डाडा सिब्बा, ये भी यही इन्हीं से निकली है। डाडा सिब्बा याद रखना, हमारे यहां से 2 बजे बस जाती थी पहले, डाडा सिब्बा हूं भी जाती, हाँ जानती ना, डाडा सिब्बा। तो डाडा सिब्बा रियासत है एक, और इसकी स्थापना की थी सिबरन चंद ने, सिबरन चंद ने। ठीक है। उसके बाद सिब्बा रियासत, ये भी कांगड़ा में ही है, तो सिब्बा की शिवराम चंद ने, शिवराम चंद ने इसकी स्थापना की। उसके बाद लिखेंगे महलोग। महलोग की स्थापना की थी तो लिखेंगे वीरचंद ने, वीरचंद। फिर कहलूर, अभी बताया मैंने, कहलूर की स्थापना किसने की?
तो वीरचंद चंदेल। तो चंदेल कौन लगाते हैं? बिलासपुर वाले। फिर लिखेंगे सुकेत। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? तो लिखेंगे कौन थे? तो एक स्टोरी थी, है ना, रूपनगर राजा, है ना, रूपचंद के दो बेटे थे, रूपचंद ने रूपनगर बसाया था, है ना। दो बेटे जो फेमस हुए इसके, एक गिरिसेन और एक वीरसेन। गिरिसेन ने क्योंथल बसाया था और वीरसेन ने, तो ये लिख लेंगे किसने? वीरसेन ने। अगला क्योंथल पूछ ले तो क्योंथल का क्या लिखेंगे आप? गिरिसेन दोनों भाई थे, पर कई बुक्स में लिखा है कि एक में 1200 के आसपास स्थापना हुई है ना, डेट आगे पीछे दी है। वैसे स्टोरी ये बताती है कि दोनों आपस में भाई थे। फिर लिखेंगे क्योंथल के बाद कुठार, और इसकी स्थापना जो की थी वो किसने की थी? सूरतचंद ने। किसने की थी? सूरतचंद ने। दरकोटी, है ना, दरकोटी की स्थापना किसने की? तो लिख लेंगे दरकोटी से दुर्गाचंद। किसने की? दुर्गाचंद ने। दरकोटी के बाद लिखेंगे कुमारसेन, शिमला जिले में ये, और स्थापना की थी इसकी किसने? कीरतचंद ने। फिर भज्जी रियासत, ये भी शिमला जिले में है, और स्थापना की थी चारू। किसने? चारू ने। बलसन, बलसन भी शिमला में है ना, और बलसन की स्थापना किसने की थी? आलोक सिंह। आलोक सिंह। नेक्स्ट लिखेंगे आप देलट, धरती पे देलट, देलट, है ना, याद रखना, धरती पे देलट, धरती मतलब पृथ्वी चंद ने, याद रह जाएगा। देलट की स्थापना किसने की? पृथ्वी चंद ने। देलट के बाद लिखेंगे ठियोग रियासत। ठियोग की स्थापना किसने की? शिमला में है ये भी, जयचंद ने। किसने की? जयचंद ने। ठियोग के बाद लिखेंगे मंडी, जो किससे निकली? सुकेत से निकली, और इसकी स्थापना की बाणसेन ने। बाणसेन। और अजबर सेन ने मंडी शहर बसाया था। फिर जुब्बल, जुब्बल का मैंने अभी बताया आपको, जुब्बल किसने? करणचंद। जुब्बल के बाद लिखेंगे सारी, ये इसी का भाई था, नाम था मूलचंद। ठीक है। सारी के बाद लिखेंगे दतारपुर, और दतारपुर की जो स्थापना की थी वो दतार से रखेंगे, दतार चंद ने की। किसने? दतार चंद। और प्राचीन कुल्लू का अगर पूछ ले, कुल्लू दो थे, एक प्राचीन कुल्लू में लिखेंगे बिहंग मणिपाल, बिहंग मणिपाल। और आधुनिक कुल्लू की करें तो आधुनिक कुल्लू में तो वो लिखेंगे रतन भद्र, रतन भद्रा। किसने की? रतन भद्रा ने। कुनिहार की लिखेंगे किसने? अभोज चंद। किसने की? अभोज चंद। क्लियर? अगला लिखेंगे बघाट, तो बघाट की लिख लेंगे अजय देव, अजय देव ने। नालागढ़, नालागढ़ का मैंने बताया था किसने? नालागढ़ की अजीत चंद, है ना, स्टोरी बताई थी ना कि बिलासपुर के राजा ने कलहा चंद के पुत्र ने की थी।
है ना, अजय चंद भी आ जाता है या अजीत चंद। सिरमौर की लिखेंगे तो सिरमौर की भी बता चुका हूं मैं, किसने, शुभंश प्रकाश ने, शुभंश प्रकाश। चंबा की मैं बता चुका हूं, कौन है, मारूवर्मन। रतेश की लिखेंगे, कौन है रतेश में लिखेंगे, राम सिंह। रतेश किसने, राम सिंह ने। फिर जसवा रियासत की स्थापना लिखेंगे, इसने पूर्णचंद ने। ठीक है। फिर लिखेंगे नूरपुर, तो नूरपुर की स्थापना की थी जेठपाल या जेठपाल भी आ जाता है। अगर सुजानपुर, वैसे रियासत नहीं थी पर घमंड चंद ने वहीं शासन किया था, तो सुजानपुर का लिख लेंगे घमंड चंद। क्लियर। तो क्या क्या देखा आपने, जो प्राचीन काल में रियासतें थी, उन रियासतों का जो संस्थापक थे वो कौन थे। त्रिगर्त के थे सुशर्म चंद, गुलेर के हरिचंद, डाडासिबा के शिवरन चंद, है ना, सिब्बा के शिवराम चंद, महलोक के वीरचंद, कहलूर के वीरचंद चंदेल, सुकेत के वीरसेन, क्योंथल के गिरिसेन, कुठार के सूरतचंद, दरकोटी के दुर्गाचंद। उसके बाद आपने देखा कुमारसेन कीरतचंद ने, भज्जी की स्थापना चारू ने, बलसन की आलोक सिंह ने, देलट की पृथ्वीचंद ने, ठियोग की जयचंद ने, मंडी की बाणसेन ने, जुब्बल की करणचंद ने, सारी की मूलचंद ने, है ना, दतारपुर की दतारचंद ने, कुल्लू प्राचीन कुल्लू की विहंग मणिपाल और आधुनिक कुल्लू की रत्नभद्रा ने, कुनिहार की अभोज देव ने, उसके बाद भगाठी की अजय देव ने, नालागढ़ की अजीत चंद ने, सिरमौर की शुभंश प्रकाश ने, चंबा की मारूवर्मन ने, रतेश की राम सिंह ने, जसवा की स्थापना की पूर्णचंद ने, और नूरपुर की किसने की, जेठपाल या जेठपाल ने। अगर सुजानपुर का पूछ ले तो सुजानपुर रियासत की घमंड चंद। ऐसे सुजानपुर शहर की स्थापना देखी जाए तो अभय चंद। काफी आज के लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए जोश नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।